अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे प्यारे अज़ीज़ नौजवानों और बच्चों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा जो हज़रात माइक के सामने मोबाइल लेकर टहल रहे हैं, ये मोबाइल अपना लेकर बैठ जाए। इतनी फोटोग्राफरी की ज़रूरत नहीं है, ये मुशायरा नहीं है, ये दीनी इज्तिमा है, दीनी जलसा है। सीरतुन नबी आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी पर मुनक़िद किया गया है, तो इस एतबार से उसी कोई झलक भी हमारे अंदर आनी चाहिए। इसलिए मैं तमामी हज़रात से जो मोबाइल लेके इधर उधर खड़े हैं, मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अपना मोबाइल लेके बैठ जाए, खामोशी के साथ दीन की बात समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अराकीन जलसा ने जिन अकाबरीन को मदऊ किया था वो आज आपके दरमियान सरजमीन जौनपुर पर मौजूद है, और ये खुशकिस्मती की बात है कि वो उलमाए कराम जो हिंदुस्तान के मायनाज़ उलमाए कराम हैं, जिनके लिए बड़ी कद्दोकाविश के साथ, बड़ी मेहनत व मुशक्क़त के साथ तारीख ली जाती है, वो आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इसलिए मेरी तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि सरजमीन जौनपुर की एक तारीख, क्यों इसे शिराज़ हिंद कहा जाता है, ये आप महसूस करें और उस सिलसिले में गौर करें। जौनपुर की एक ऐसी मादी में रवायत रही है कि मशरक़ी अदला में वो रवायत कहीं ढूंढने से नहीं मिलती। इसी सरजमीन पर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े मुसन्निफ, बड़े बड़े मुक़र्रिर पैदा हुए हैं, और उन्हीं के तुफैल से मशरक़ी अदला में जहाँ कहीं भी आप उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ किराम को, तलबा हदीस को देखेंगे तो कहीं न कहीं से और किसी न किसी एतबार से जौनपुर का जरूर नाम आएगा। ये सरजमीन जौनपुर कोई मामूली सरजमीन नहीं है। इसी सरजमीन पर हमारे और आपके मुरब्बी, हमारे आपके मुस्तनद मेयारी उलमाए कराम पैदा हुए हैं, जिनकी ज़ात से एक दो आदमी नहीं, एक दो गांव नहीं, पूरा पूरा इलाका मुशर्रफ बइस्लाम हुआ है। यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर बड़े बड़े उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी। कौन नहीं जानता मौला जीवन रहमतुल्लाह अलैह इसी सरजमीन पर पैदा हुए। कौन नहीं जानता नूरुल अनवार मारकुत आला किताब इसी सरजमीन पर लिखी गई है। कौन नहीं जानता इस सरजमीन पर लिखी हुई किताब पूरी दुनिया में आज भी पढ़ाई जाती है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, बीच में कुछ ऐसा जमाना गुजरा कि हालात दिन ब दिन दिगर गु होते चले गए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने वो जमाना लौटा दिया। आज इसी सरजमीन पर आपका जामिया हुसैनिया सिर्फ अकेले नहीं, उसके अलावा कई कई दरसगाह ऐसी खुल गई हैं जहां मेरी मेयारी तालीम होती है, मेयारी उलमाए किराम हैं, मेयारी तालीम देते हैं। इस सिलसिले में आज का ये मुबारक प्रोग्राम जो अंजुमन की तरफ से मुनक़िद किया गया है, बहुत ही मेयारी प्रोग्राम है। मैं मेयारी इसलिए नहीं कह रहा हूँ
कि बहुत कुमकुमा लगा हुआ, बहुत बेहतरीन शानदार स्टेज बना हुआ है, बहुत बेहतरीन शानदार ये फूल पत्ती लगी हुई है। इस एतबार कहना चाहता हूँ कि आज की सरजमीन पर, आज की रात, आज की इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे अकाबरीन तशरीफ फरमा है जिन्हें देखने के लिए, जिनके कलमात को सुनने के लिए लोग हजारों मील का सफर करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसलिए आप हजरात बहुत ही मतानत और संजीदगी के साथ ये मजमा जिस तरह बैठा हुआ इसी तरह रहे और इंतहाई एहतमाम के साथ उनकी कीमती बातें आप समाअत फरमाएं। मैं आप हजरात के सामने सिर्फ चंद मिनट, चंद बात कह करके रोसत होना चाहता हूँ। देखिए, हम और आप, चाहे आवाम हो, चाहे खवास हो, चाहे उलमाए कराम हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, समय तीन काम करना जरूरी है। तीन काम को किए बगैर हम किसी भी एतबार से, किसी मंजिल से इत्मीनान सुकून के साथ नहीं गुजर सकते। चाहे हमारे कब्र की मंदिर हो, चाहे हश्र की मंजिल हो, चाहे मैदान मैशर की मंजिल हो, कोई भी मंजिल हो, किसी मंजिल से अगर हमने तीन काम नहीं किया तो हमारा गुजरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सादगी के साथ, बहुत ही मुख्तसर कलमात में मैं तीन बात आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपके ज़हन में ये बात आ जाए, आप होश गुजार कर लें। पहला काम तो ये है कि हर आदमी के लिए जरूरी है कि वो सही दीन सीखे। आज की इस दुनिया में बहुत बातिल फिरके रोजाना जन्म ले रहे हैं और बबाने के दहल वो दावा करते हैं कि हमसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है, हम ही सबसे सच्चे हैं और अपने दलाइल भी वो पेश करते हैं और उनकी तायीद करने वाले भी बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन हमें और आपको उलमाए किराम की सोहबत में रहकर, मदारिस से जुड़कर, अकाबरीन से ताल्लुक पैदा करके पूछना है, सोचना है, समझना है वो कौन सा दीन है जो हमें यहाँ से लेकर, कब्र से लेकर, हश्र से लेकर जन्नत तक पहुँचाने वाला है, जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन है। तो आइए कुरान शरीफ का मुताला करें। तो कुरान शरीफ बबागे दोहल कहता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई भी दीन किसी भी शक्ल में नजर आए वो बातिल है, लगव है, गलत है, तबाही है, बर्बादी है। अगर राह नजात दिखाने वाला कोई दीन है, मजहब है, तरीका है, तो इंद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही रास्ता इस्लाम। इस्लाम से हट करके कोई कितने भी खूबसूरत शक्ल पेश करे, कोई कितना खूबसूरत अमल पेश करे, वो अल्लाह उसके रसूल के नजदीक नापसंदीदा। तो पहली चीज इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सब लोग मुशर्रफ बाई इस्लाम, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। अब ये इस्लाम सिर्फ कलमे तक महदूद रखना काफी नहीं है। हम अगर मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमको ये शर्फ बख्शा है, तो हमें दूसरा काम भी साथ साथ करना है। क्या? इस्लाम के पूरे उसूल पर, उसके जवाब पर अमल भी करना है। सिर्फ कलमा काफी नहीं है, सिर्फ नारा लगा देना काफी नहीं है, सिर्फ एक हुकूमत सजा देना काफी नहीं है, सिर्फ दावा कर देना काफी नहीं है, बल्कि दावे की दलील क्या है? हमारा अमल साबित। हमें इस्लाम पर रह करके इस्लामी तौर तरीका, इस्लामी रहन सहन, इस्लामी मुआशरा सबको सामने रखकर जिंदगी गुजारना। तो दूसरा काम इस्लाम पर अमल करना। ये दो काम अगर हो गया तो तीसरा काम ये है कि जो कुछ हमने सीखा है सिर्फ अपनी जात तक महदूद न रखकर, बल्कि घर में एक एक फर्द, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा हो, सब तक हमें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। कुरान शरीफ ऐलान करके कहता है, या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को ताना नहीं कहा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ और साथ साथ
अपने अहल को भी बचाओ। हर एक की जिम्मेदारी है। अगर हमारी जिम्मेदारी खाने पिलाने की है, दवा इलाज की है, मकान दुकान की है, शादी ब्याह की है, तो उससे बड़ी जिम्मेदारी दीनदार बनाने की, सबकी जिम्मेदारी, चाहे आलिम हो, चाहे हाफिज हो, चाहे जाहिल हो, चाहे रईस हो, चाहे कबीर हो, चाहे मालदार हो, चाहे गरीब हो, चाहे महल में रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी पर रहने वाला हो, चाहे रास्ते पर रहने वाला हो, कोई भी, सबकी जिम्मेदारी अपने साथ साथ अपने अहल की फिक्र करे। अगर नहीं फिक्र करता है तो यही औलाद, यही लड़के जो उसके चश्मे चिराग हैं, जो उनके कल्ब जिगर के गोशे हैं, मैदान मैशर में दामनगीर हो। उस वक्त कोई आपका सहारा नहीं होगा, कोई पुरसहाल नहीं होगा कि हमको सब कुछ दिया, सब कुछ बताया, लेकिन दीन नहीं बताया। तो बिरादरान अज़ीज़, ये तीन काम सबको करना, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे आलिम हो या फादिल हो या जाहिल हो, सबको ये तीन काम करना है। अगर हमने ये तीन काम किया तो अल्लाह की दात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे सारे मराइल, कब्र से लेकर हश्र से लेकर मैदान मैशर तक अल्लाह तबारक तआला आसानी से गुजार देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।